हूं, कब किसके शब्दों से किसी का जीवन बदल जाए नहीं पता चलता। इसलिए हम लोगों को अपने प्रयास सतत करते रहने चाहिए। साइबर सिपाही मिशन का भी उद्देश्य यही है। हम लोग जो आपको रोज नए नए विषय यहां पर लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि आपके अंदर कम से कम राष्ट्र और धर्म के प्रति, वैसे तो आप सबके अंदर बहुत पवित्र भावनाएं हैं, पर बहुत सारी चीजें होती जो हमको नहीं पता होती, तो यहां से शायद वो जानकारी हमें मिल जाए और उन चीजों को आगे बढ़ाएं। तो ये प्रयास हम करें, जो चीज हम जानते हैं वो चीजें आगे भी पहुंचते। इसलिए मैंने आपसे निवेदन करा था कि आप ग्रुपों में मैक्सिमम शेयर करा करें और यहां लिखा भी करें कि दीपक भाई शुभम भाई 5 ग्रुप, दीपक भाई शुभम भाई 10 ग्रुप, दीपक भाई पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, दीपक भाई इतने मित्र, इतने फ्रेंड, सबको मतलब ऐसा लिखा करें। और बड़ा आनंद आने वाला है। देखिए, जब ये लाइव चल रही हो ना, लाइव में हमें लगना चाहिए कि दोनों तरफ से बातचीत हो रही है, दोनों तरफ से चर्चा हो रही है। ये तो आपको लगता होगा कि शुभम भाई, दीपक भाई, विनोद भाई आते अपनी बात करते और निकल जाते हैं, और हम आपकी भी चिंता करते हैं, हमें आपके भी शब्दों पर हम निगाह रखते हैं। इसलिए शुभम भाई सारी चीजों को बीच में छोड़कर आपके कमेंटों का जवाब देते हैं। आप पूजनीय हो हम लोगों। फहमीदा जी कहती हैं, देखो दीपक भैया जी, हमारी बड़ी बहन है, ये हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है और अब नाम बदल के शिप्रा हो चुकी हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आप फहमीदा के नाम से ही रहिए। अच्छा लगता है। उन लोगों के पेट में दर्द होना चाहिए। जब तक आपका नाम फहमीदा रहीम है, कहीं पे पेट में दर्द होता रहेगा। शिप्रा कर लोगी तो उनके पेट का दर्द रुक जाएगा। इसलिए मेरी बहन, मैं तो हमेशा कहता हूं आप इसी नाम से आइए। पाकिस्तान से है हमारी बहन और सनातन धर्म में आ चुकी हैं, स्वयं भी आ चुकी हैं, और बहन के बच्चे जितने हैं, मैं पूरी अंदर की जानकारी नहीं दूंगा, सभी बच्चे भी सनातन को फॉलो कर रहे हैं। तो बहन और बहन का पूरा परिवार सनातन को फॉलो कर रहा है। लिखती हैं फहमीदा रहीम, थैंक गॉड मैं अपने सनातन में आ गई हूं विद माई बेबीज। इन जाहिलों के साथ कोई नहीं रह सकता। ये है अंदर की सच्चाई। बहुत बहुत स्वागत है बहन आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत प्यार करती हैं साइबर सिपाही मिशन को, बहुत प्यार करती हैं। जी, हम सब भी आपको बहुत प्यार करते हैं बहन। जी, मैं नमन करता हूं अपनी बहन को। जी भैया। शुभम भाई, ये मानसिकता वहां से आ रही है, ये जहालियत उस आसमानी किताब से आ रही है। जो छोटे से जो बच्चा सोचने समझने लायक होता है, उसके मन के अंदर जो एक माताओं बहनों के प्रति घृणा भर दी जाती है, वो वहां से आ रही है। इसलिए चाहे वो झंडू बाम रगड़े, चाहे मिर्च रगड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन शरीरों के प्रति उनके दिलों में दर्द है ही नहीं, सम्मान है ही नहीं। वो नहीं समझते ये बहन के लिए क्या दर्द होना चाहिए, माता के लिए क्या दर्द होना चाहिए, या अपनी घरवाली के प्रति क्या दर्द होना चाहिए। वहां तो केवल वो उनके सेक्स की उनके लिए एक वस्तु है, बच्चे पैदा करने की मशीन है, जो उनके इस विष बेल को आगे बढ़ाती रहे बस। उसके बाद शुभम भाई ऐसे सैकड़ों मामले हैं, क्योंकि इनका 4 का है मामला, एक खत्म तो दूसरा रख लो, दूसरा खत्म, 4 के बाद भी इधर उधर और भी बहुत सारे रखे जा सकते। जब वो शरीर जर्जर हुआ, एक शरीर जर्जर हुआ, क्योंकि जब एक शरीर से शरीर को जन्म दिया जाता है तो मेरी माताएं बहनें जानती कितना कष्ट होता है, इंटरनल भी कमजोरी आती है। जब उस शरीर से 10-10, 15-15, 20-20 सपोले निकाल दिए जाते हैं, तो वो शरीर इंटरनल जर्जर हो जाता है, खत्म हो जाता है। जी, तो ये जैसे बिच्छू का खेल आप जानते हैं शुभम भाई, वो अंदर से सब खा के वो माँ को खोखला करके वो पार हो जाते हैं। वही वैसे ही ये वही है, बिच्छू ही है, जो अपने माँ के शरीर को खा खा कर खोखला करके वो जर्जर कर देते हैं, और उसके बाद फिर दूसरी शरीर उनके लिए आ जाता है, उसको जर्जर, तीसरा है उसको जर्जर। क्योंकि उनका उद्देश्य तो केवल और केवल अपनी आबादी को बढ़ाकर पूरे विश्व भर में शरीयत का कानून लागू करना। बच्चे को जहर खिलाकर मार दिया, ये इनकी परंपरा है। हमारे यहां तो भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा में राजपाट को ठोकर मारकर वन का रास्ता चुन लेते हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बैठा के यात्रा करते हैं चारों धाम। ये हमारे संस्कार हैं, क्योंकि हमारे यहां माता पिता को पूज्य बताया जाता है, और माता पिता भी बच्चों को कितना स्नेह करते हैं, इसकी तो हजारों लाखों मिसालें हैं, जहां माओ ने अपने शरीर के, शुभम भाई, अपनी किडनी, अपने लीवर तक डोनेट कर दिए अपने बच्चों के लिए। ये तो मैंने बच्चों की मिसालें दी, माँ बाप के तो लाखों करोड़ों मिसालें हैं, हम उसको यहां रख नहीं सकते, जहां माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए समर्पण करा हो। और यहां कोई एक उदाहरण दिखा दो, एक भी नहीं मिलने वाला,
और इनके मैं सैकड़ों उदाहरण दिखा दूंगा, बाबर से लेकर और आज तक के। बाप का कत्ल करा सिंहासन हासिल, बाप का कत्ल करा सिंहासन हासिल, बाप की पत्नी को मां को बेटी बना बहू बना लिया, बहन को पत्नी बना लिया। सैकड़ों उदाहरण शुभम भाई। आजकल तो सोशल मीडिया का युग है और आप देखते हैं बहुत सारी चीजें तुरंत वायरल हो जाती हैं। माताएं बहनें तो छोड़ो शुभम भाई, बकरियां सुरक्षित नहीं है, जानवर सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। ये देखिए बेटी का, हाँ ये देखिए बिल्कुल शुभम भाई, आप पता नहीं कहां से तुरंत निकाल देते हो इन सब चीजों को। ये भी आपको भी ये नमन है, जादू आप कहां से करते हो कि जो मैं बोलता हूं वो चीजें आप तुरंत निकाल के बाहर कर देते हो। तो शुभम भाई मैं पढ़ता हूं तो मेरा दिमाग हिल जाता है। मैंने कहा आदमी है, ये जानवर है, ना बिल्ली छोड़ रहे, ना बकरी छोड़ रहे, ना ये बेचारे कुत्ता कुतिया छोड़ रहे। तो ये है क्या, ये लोग क्या है, कौन सी विचारधारा इनके दिमाग में घुसी हुई है, और लोग तब भी इनसे वफादारी की उम्मीद कर रहे हैं। जो लोग जानवरों तक का नहीं छोड़ रहे वो आपको छोड़ेंगे क्या? आप उनसे वफादारी की उम्मीद कर रहे हो जो अपने बेटियों के सगे नहीं, अपने बच्चों के सगे नहीं, वो आपके सगे हो जाएंगे। और आप हमको ज्ञान देने लगते हो। आपसे मतलब, आपकी चर्चा नहीं कर रहा अपने साइबर सिपाही के परिवार की, आपसे मतलब जो बहुत सारे लोग जो हम लोगों को कमेंट्स करा करते हैं, ये उन लोगों की चर्चा कर रहा हूं, टिड्डों की। कि वो लोग ज्ञान हमें पेलने लगते हैं कि आप लोग तो माहौल खराब कर रहे हो, आप लोग तो बिना तथ्यों के जाने बोलते हो। मैंने कहा डिबेट कर लो किसी दिन, पता चल जाएगा। तो शुभम भाई ये जो सारा खेल है ये इस घृणित मानसिकता का है, और ये घृणित मानसिकता उस आसमानी किताब से आ रही है। वसीम रिजवी ने ठीक कहा, पर उन्होंने केवल 24 विवादित आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली। मैं तो कहता हूं संपूर्ण आसमानी किताब को बैन कर देना चाहिए, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व भर में। वैसे तो हर कंट्री अपने अपने स्तर पर इसमें पाबंदी लगा रही है। अभी मैं कल या परसों की चाइना की न्यूज पढ़ रहा था, चाइना ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चाइना के इंटरनल मामले में हम किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उयंगर के साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमारा इंटरनल मामला है। साफ कह दिया, कोई फालतू बोलेगा तो हम कर देंगे उसका काम तमाम। एक साथी लिख रहे हैं मुर्गी भी नहीं छोड़ी, बताओ। ये साथी भी हमारे भैया, भगवान की कृपा है इन पर भी, ये भी छांट छांट के न्यूज ले आते हैं। और ये ठीक बात है, मैंने भी मुर्गी वाली कहीं खबर सुनी। तो मेरे भाइयों, वाली में तो ये हुआ था भैया, उसकी तो पत्नी बड़ी वो थी, पत्नी इतनी कोऑपरेटिव थी, इतनी सहयोगी पत्नी भैया, कमाल है। मतलब कैसे मिली? पति मुर्गी के साथ में दुष्कर्म कर रहा था और पत्नी वीडियो शूट कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। बताइए, पत्नी भी राजी थी इस काम में और वो वीडियो बना रही थी। और ये घटना है हिंदुस्तान या पाकिस्तान में नहीं, इनकी मानसिकता ये साले चांद पे भी चले गए, ये कहीं चले गए गलती से, वैसे जाएंगे नहीं, ये मंगल ग्रह पे भी चले गए ना, इंग्लैंड की, यूके की, मतलब विदेशों में जाकर के भी काम वही करने हैं, कहीं भी चले जाएंगे लोग। इसीलिए इनके साथ में वो होता है, वो लंबे लंबे कुछ इक्विपमेंट रखते हैं आजकल विदेशों में ना, एयरपोर्ट पे उनके आगे छोटी सी टॉर्च लगाते हैं, आगे छोटा सा इतना सा माइक जैसा नुक्के जैसा कैमरा लगाते हैं, और फिर सुरंगों में तलाशी ली जाती है इनकी कि कोई सामान तो नहीं लेके आ रहे, क्योंकि ये कहीं पर भी बम लेके जा सकते हैं। ये समझते ही नहीं है, पूरी दुनिया में बेइज्जती करा रखी इन्होंने अपनी, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। बड़े कमाल के लोग हैं भाई, अद्भुत है भैया, अद्भुत है। तो शुभम भाई, मेरे जैसा व्यक्ति भी कभी कभी हिल जाता है मैं जब इनकी न्यूज पढ़ता हूं। मैंने कहा यार क्या बवाल क्या है, ये कौन से ग्रह के जीव हैं ये लोग हैं, और इनको यहां कैसे अवतरित कर दिया गया भैया, इनको तो वहीं छोड़ दो। शुभम भाई, ये जो हमारे दिल्ली में क्या आजकल तो पूरे देश भर में चल रहा है, ये रोहिंग्याओं का विषय, मैं भी इस पे भी मैं दिमाग लगा रहा था कि जब म्यांमार में ये सब खेल हुआ और ये रोहिंग्याना वहां से निकले तो 57 कंट्रियां हैं शुभम भाई, और जिसमें 7 कंट्रियां गल्फ कंट्रियां हैं, जो वो धन कुबेर कंट्रियां हैं। ये लोग वहां कोई भी नहीं गए, ये न्यूजीलैंड चले गए, ये यूरोप चले गए, समुंदर में नाव में वहां खाना पीना रखकर इंडिया आ गए और वहां नहीं गए। तो मुझे लगता है ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है।
कि भाई 2-2 महीने का राशन, उनकी नाव में, नाव की व्यवस्था, वहां के रहने खाने पीने खर्चा, और फिर उस कंट्री में प्रवेश करने के बाद वहां की सारी व्यवस्थाएं किसने तय करी होंगी। तो मुझे लगता है ये जो शरणार्थी नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि जैसे ही हिंदुस्तान में इन्होंने एंट्री करी, जो बहुत बड़ी बड़ी इस्लामिक तंजीमें हैं, इस्लामिक संगठन है, वो एक्टिवेट हो गए शुभम भाई तुरंत। और उन्होंने बॉर्डर क्रॉस से लेकर हिंदुस्तान के अंदर इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी कार्रवाई करनी शुरू कर दी, और उन बस्तियों में इनको बसाना शुरू कर दिया जहां पर ये घुल मिल जाए, जहां इनकी बहुत जल्द पहचान ना हो सके। अपने घरों में इन्होंने रखाना शुरू कर दिया। तो शुभम भाई ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का। ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस देश के अंदर अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर लोकतांत्रिक तरीके से यहां पर शरीयत की परचम को फहरा दें, हरे झंडे को यहां फहरा दिया जाए। ये है इनका एजेंडा। आप तभी देखिए इन रोहिंग्याओं की जनसंख्या, जहां आप जिस आबादी जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, मिनिमम शुभम भाई 10 से 12 बच्चे हैं, 2-3 पत्नियां हैं, उसमें मैक्सिमम सब गर्भवती हैं। मुझे यह लगता है कि ये यहां शरणार्थी के रूप में आए हैं, हनीमून मनाने आए हैं। यही बात समझ में नहीं आती है। हाँ, शरणार्थी मतलब, कैंप में आबादी बढ़ गई भैया, डबल से ऊपर हो गई। मतलब शरणार्थी का मतलब ये होता है जो पीड़ित है, जो सताया हुआ है, जिसके मतलब जान के लाले पड़े हुए हैं, जिसकी जिंदगी खतरे में है, जिसके पास साला खाने को एक निवाला तक नहीं है। शरणार्थी मतलब जिसने शरण ली है, जो बिल्कुल दुनिया का सबसे सताया हुआ जीव होगा वो शरणार्थी कहलाता है। और ये शरणार्थियों के मौज ले रहे हैं, डबल कर दिया आबादी, यहाँ के बच्चे पैदा कर रहे हैं ये, और बच्चे पैदा कर रहे हैं। अद्भुत है भैया, ये लोग समझ से परे हैं बिल्कुल। तो शुभम भाई, मैं अपने परिवार के सदस्यों से निवेदन करता हूं, शुभम भाई तो नियमित करते ही, दूरियां बना लो। ये जो पीढ़ी चल रही है ना अभी की, और जो हमारे बच्चे अभी 10-15 साल के हैं, ये अंतिम पीढ़ी है जो संघर्ष करेगी। वाह। उसके बाद कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ नहीं भी है। बचने वाला नहीं। वाह। तो इसीलिए दूरियां बना लो। वाह। और सावधान हो जाओ, नहीं तो ना मुर्गी बच रही है, ना बकरी बच रही है, ना स्वयं की पत्नी बच रही है, ना स्वयं की बेटी बच रही है, ना स्वयं के बेटे बच रहे हैं। तो आप और हमारा क्या वजूद है, ये सोचना पड़ेगा। इसलिए दूरियां बना लो। चेक करो आपके घर प्लम्बर कौन आ रहा है, बिजली ठीक करने वाला कौन आ रहा है, पानी की कैन देने वाला कौन आ रहा है, आपका राशन किसके यहां से आ रहा है, आप जो अपनी कॉस्मेटिक का सामान ला रहे हैं किसके यहां से आ रहा है, हमारी बेटी मोबाइल रिचार्ज कहां से करा रही है, हमारे कपड़ों का नाप, कपड़े कहां से सिल रहे हैं। इन सारी चीजों को, और भी ऐसे बहुत सारे मामले, फल कहां से खरीदे जा रहे हैं, सब्जियां कहां से खरीदी जा रही हैं, क्या वो फल सब्जियां सुरक्षित हैं, क्या जहां हमारी बेटी, हमारी वाइफ, हमारी माताएं बहनें कपड़े सिलवाने जा रही है वो जगह सेफ है, जो बिजली का मैकेनिक हमारे घर में आ रहा है क्या उससे हमारा परिवार सुरक्षित है, क्या जो हमारे घर में पानी का नल ठीक करने वाला प्लम्बर आ रहा है, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो ठीक ठाक चल रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ, क्या जो हमारे घर के अंदर सिक्योरिटी मैन है, जिसके जुम्मे हमारे घर की सुरक्षा होती है, क्या वो जिम्मेवार व्यक्ति है, कहीं वो इसी मानसिकता का तो नहीं है जो ना बकरियां छोड़ रहे हैं ना जो मुर्गियां छोड़ रहे हैं, तो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को कैसे छोड़ देंगे। ये सारी छोटी छोटी बातें लिख लो, जो भी मैंने अभी बोली हैं, और लिख नहीं सकते तो अपने माइंड में उसे रख लो, काम आएंगी। रोज न्यूज आ रही है कि प्लम्बर ने ऐसा कर दिया, बिजली के ठीक करने वाले ने ऐसा कर दिया, वॉचमैन ने ऐसा कर दिया, मैकेनिक ने ऐसा कर दिया, जो सिलाई कपड़े नाप करते हैं उसने ऐसा कर दिया। ये रोज चल रहा है। दूध वाला, शुभम भाई मैं अभी हिमाचल गया था कुछ दिन पहले, वहां एक इनकी आबादी है, उसे नाम भूल रहा हूं, उनका केवल काम है दूध देना, दूध का काम करना। वो भैंस मेरे को आधा मिनट दीजिए, हिमाचल पे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा ये हिमाचल का दूध वाला, आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मैं जरा एक कमेंट को रिप्लाई कर दूं। ये रिप्लाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि तकरीबन 1,500-2 हजार जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा कोई बंदा आएगा, अब हमें नहीं पता ये राजीव राजीव या रफीक है, और ये राजीव राजीव भी है तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके सपा का आदमी है, बसपा का आदमी है, कांग्रेस का है या आम आदमी का है, ये मेरे को जवाब देना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे लिखता है मोदी क्या कर रहा है, तो राजीव कुमार देखो मोदी क्या कर रहा है, देखो जरा मोदी क्या कर रहा है, ये मोदी ये कर रहा है,
उनका एक पॉलिटिकल रोल है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। दारुल हरब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। तीसरा है दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, those who are belong to the Islam, they are doing this activity. Unless we do not understand the people, we can't understand. ऊंचा है, जब तक तुम मेरे शरण में नहीं आओगे तब तक तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, अल्लाह नहीं मिलेगा, जीसस नहीं मिलेगा। तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और मैं मानता हूं विश्व के अंदर हिंदुस्तान ने यह विचार दिया है, एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, सैजिस कॉल्स इट इन अ डिफरेंट वे। ये मूलभूत चिंतन अगर रहा कि जगत के सब धर्म समान है तब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि तुम्हारा निकम्मा है, मेरा सही है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और हेट्रेड पैदा होती है। और उस हेट्रेड आगे चल करके जब साम्राज्यवाद से जुड़ती है तब आतंक फैलता है। 1400 शताब्दी से पूरे विश्व में अपना झंडा फहराने का चला और उसी का नतीजा है कि आज ये स्थिति आई है। इसलिए इस्लाम एक आइडियोलॉजी को गाली गलौज करने के बजाय आज जो तत्व उसका दुरुपयोग कर रहे हैं उस पर फोकस करना ज्यादा अच्छा हो। मैं नमन करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उनकी विचारधारा को सैल्यूट करता है दीपक सिंह, हिंदू साइबर सिपाही शुभम मंगला। हम सैल्यूट करते हैं। और सुन लीजिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, अक्षरशः यही कर रहे हैं मोदी जी। और राजीव ये जो वीडियो आपने देखा है ये आज का नहीं है, 20 साल पुराना है। मोदी जी पे उंगली उठाने से पहले यह सोचो तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम राजीव हो तो तुमने अपनी मां की रक्षा हेतु, अपनी बीवी की रक्षा हेतु, अपनी बहन की रक्षा हेतु, अपनी बेटी की रक्षा हेतु, अपने परिवार की रक्षा हेतु तुमने क्या किया। 140 करोड़ की आबादी के एक एक व्यक्ति के या एक एक घर के आगे मोदी जी लेके नहीं बैठेंगे। अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। सबसे आसान चीज है, चमड़े की चीज है, हिला दो, क्या लगता है, जबान ही तो है। मोदी क्या कर रहा है, अपने एसी ड्राइंग रूम में बैठ करके बरमूडे पहन के सोफे पे टांगे फैला के सिगरेट के कश लगाते हुए टीवी के चैनल मचकाते हुए ये कहना मोदी क्या कर रहा है दुनिया का सबसे आसान काम है। लेकिन मोदी जो कर रहा है वो करना इस भारत जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे मुश्किल काम है। जो कुछ मोदी जी ने किया है, अरे मोदी को लाने वालों से पूछो, जब मोदी जी को लाना था क्या कहा था कि साला 100 रुपए का तेल होगा, कोई वांदा नहीं, लेंगे, धारा 370 पे काम करो। लोगों ने कहा था आलू प्याज में आग लग जाए, कितने भी महंगे हो लेंगे, कश्मीर को हल करो। लोगों ने कहा था महंगाई बढ़ जाएगी, देख लेंगे, राम मंदिर पे काम करो। लोगों ने कहा था, ये सारे काम हुए हैं। ये चमड़े जैसी जबान हिलाना ना सबसे आसान काम है राजीव कुमार। अगर तुम वाकई सही आईडी से हो और किसी पॉलिटिकल एजेंडे में नहीं बंधे तो ये पतझड़ के सूखे हुए पत्तों की तरह बिहेव करना छोड़ दो। आने वाले समय में अपने सर को ना दीवारों पे मारोगे अगर ये सरकार हिल गई तो। अगर उत्तर प्रदेश से योगी जी चले गए और केंद्र से मोदी जी चले गए, अपने सर को दीवारों में पीटोगे तुम, रोओगे फिर कि